कुछ ऐसी भी चर्चा है कि आप अपनी नई पार्टी बनाएंगे या कुछ इस तरह से? जो होगा वो आपको पता लग जाएगा जब। बट बीजेपी यू आर नॉट ज्वाइनिंग? No, I am not joining BJP. So you are not a congressman, you are not a BJP guy as of now. Today I haven't resigned from the Congress yet, but I will resign. I will resign. I am not one of those who takes a decision, like on the split second. One has to think of various pros and cons and various things. But I can tell you that I am not going to stay with the Congress. And BJP last? No, I am not staying with the BJP. I am not going with the BJP. नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो जैसे कि आपने इस इंटरव्यू में सुना, किसी सूत्र के हवाले से नहीं सुना, सीधा न्यूज़मेकर के हवाले से सुना। आज की दो बड़ी खबरें, भाई सब यही बोल रहे थे कैप्टन क्या करेंगे, बीजेपी में चले जाएंगे या कांग्रेस में बने रहेंगे या अपना दल बनाएंगे। तो बाकी सब चैनल आप देखिए तो वहां पर आपको सूत्रों के हवाले से, ये सूत्रों के हवाले से, वो सूत्र ने कहा। सूत्र हमारे भी हैं, कभी सही हो जाते हैं, कभी गलत हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर सूत्र छोड़िए, सीधा न्यूज मेकर आपको बता दे कि भाई मैं ये करने जा रहा हूं, ये नहीं करने जा रहा हूं। तो आज एनडीटीवी के इस इंटरव्यू में, नीता शर्मा के इस इंटरव्यू में कैप्टन अमरिंदर ने 2-3 चीजें साफ कर दी हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं। न्यूज ब्रेक नंबर 1, सूत्रों के हवाले से नहीं, सीधा न्यूज मेकर के हवाले से। कैप्टन ने खुद कहा है कि बीजेपी नहीं जा रहा, वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे। तो अब ये अटकलें लगाना बंद कर दें लोग। सूत्रों के हवाले से खबर आप भी लेना बंद कर दीजिए, सीधा ही सुन लीजिए ना उन्होंने क्या बोला। कहां इसमें सूत्रों को आप बॉदर कर रहे हैं। न्यूज ब्रेक नंबर 2, कैप्टन ने खुद कहा है कि कांग्रेस में नहीं रहूंगा एंड आई विल रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस, कांग्रेस से मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये भी हम देख रहे हैं कि इस इंटरव्यू के बाद तमाम चैनल हैं जो कि सूत्रों को बॉदर कर रहे हैं। उसकी जरूरत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि कैप्टन ने खुद कह दिया कि वो कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये दोनों न्यूज ब्रेक सीधा न्यूज मेकर से एनडीटीवी में आपको देखने को मिल रहा है। तो आज सूत्रों को थोड़ा आराम करने दीजिए, आज न्यूज मेकर की बात सुन लीजिए। लेकिन पंजाब की सियासत में अपडेट क्या है, आइए आपको वो बता दूं। तो नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की एक कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री चन्नी और सिद्धू की मुलाकात हो रही है। जल्द हल हो जाएंगे सभी मसले, ऐसा सिद्धू के सलाहकार ने बताया है। अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था ट्यूसडे को, आप याद कीजिए। पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर काम करते रहेंगे सिद्धू, ये उनके सलाहकार ने कहा है। ये कैसे हो सकता है कि आपने इस्तीफा भी दे दिया और आप काम भी करते रहेंगे, यानी कि कहीं से तो आश्वासन आया होगा। अब गृह मंत्री के बाद आज एनएसए अजीत डोभाल से कैप्टन अमरिंदर सिंह मिले। शाह से मुलाकात के बाद अमरिंदर को मनाने की कोशिश भी की गई। कमलनाथ, अंबिका सोनी ये पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैप्टन ने तो सीधे सीधे, सूत्रों के हवाले से नहीं, सीधे सीधे एनडीटीवी को यह बता दिया कि मैं तो इस्तीफा देने जा रहा हूं, मैं तो कांग्रेस में नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि साफ और स्पष्ट बोलते हैं, मैं तो आई फील ह्यूमिलिएटेड, मेरे साथ तो मुझे जिस तरीके से बर्ताव किया है वो, मैं तो इस्तीफा देने जा रहा हूं। सिर्फ पंजाब में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी अब बवाल शुरू हो गया है। वहां भी 36 का आंकड़ा है। बघेल और टीएस सिंह देव के बीच में आला कमान से मिलने पहुंचे हैं 20 विधायक छत्तीसगढ़ के। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खेमे के ये सारे विधायक हैं। बृहस्पति सिंह के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचे हैं सारे विधायक। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया से भी मिलेंगे। विधायकों ने राहुल गांधी से मिलने का वक्त भी मांगा है। और ये जो 2.5 साल का जो फॉर्मूला है जिसके बारे में बात हुई है, उस पर सारी तकरार है, क्योंकि बघेल फैक्शन के लोग जो हैं, जो विधायक हैं, वो यहां पर हैं ये दबाव बनाने के लिए कि 2.5 साल छोड़िए, पूरे 5 साल के लिए बघेल बने रहे। उसमें 2.5 साल वाला फॉर्मूला फिट मत कीजिए। लेकिन वहीं टीएस सिंह देव हैं जो भी बराबर दबाव बनाए हुए हैं, और अभी तक कांग्रेस ने कोई निर्णय नहीं किया है। जिस तरीके से पंजाब में समय लगाया था, वैसे ही समय कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में भी लगा रही। पंजाब में तो आप देख रही है कि मामला हाथ से बाहर निकल गया। छत्तीसगढ़ में क्या होगा? और तो और राजस्थान में भी नेतृत्व परिवर्तन की बात चल रही है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट में मतभेद हैं, आज से नहीं है, 2018 से चल रहे हैं। राहुल और प्रियंका से सचिन पायलट की मुलाकात भी हुई, आप याद कीजिए।
एक हफ्ते के अंदर 2 बार ये मुलाकात हुई। समर्थकों को सचिन को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग है। पहले वो थे, उसके बाद फिर वो हट गए। 1.5 साल से कैबिनेट संगठन में फेरबदल की अटकलें अभी तक चल रही हैं। मतभेद के कारण अभी नहीं हो सका है मंत्रिमंडल विस्तार, और उसमें सचिन पायलट क्या भूमिका निभाएंगे ये भी नहीं मालूम है। पंजाब जैसी राजस्थान की स्थिति नहीं, ये हरीश चौधरी साहब का कहना है, और 100 से ज्यादा विधायक गहलोत के साथ हैं, ये हरीश चौधरी का कहना है। तो आज सवाल इंडिया का है ये, पंजाब तो झांकी है, राजस्थान छत्तीसगढ़ बाकी है। क्या ये कांग्रेस की अभी स्थिति हो गई है? तो पंजाब तो आपने झांकी की तरह देखा, अभी असली चैलेंज तो और आगे आ रहे हैं। कई राज्यों में राजनीतिक उठापटक का दौर है। पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की कला है, कांग्रेस में नेताओं की दिल्ली दौड़ है। लेकिन बीजेपी वाले ये ना समझें कि यही कुनबा खराब है। वहां पर बीजेपी में भी मुख्यमंत्रियों की एकदम धुकधुकी लगी हुई है। प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात, लेकिन बात क्या होगी, क्या बात करेंगे? विकास के बारे में है, विकास योजनाओं के बारे में बात करेंगे। लेकिन हमने ये देखा है अभी हाल फिलहाल बीजेपी में जो प्रधानमंत्री से मिलने आया है, जो जेपी नड्डा से मिला है और अमित शाह से मिला है, लगभग उनकी कुर्सी तय गई समझी जाती है कि अब गई। कुछ ऐसी भी चर्चा है कि आप अपनी नई पार्टी बनाएंगे या कुछ इस तरह से? जो होगा वो आपको पता लग जाएगा जब। बट बीजेपी यू आर नॉट ज्वाइनिंग? No, I'm not joining BJP. So you're not a congressman, you're not a BJP guy as of now. Today I haven't resigned from the Congress yet, but I will resign. I will resign. I am not one of those who takes a decision, like on the split second. One has to think of various pros and cons and various things. But I can tell you that I am not going to stay with the Congress. And BJP last? No, I'm not staying with the BJP. I'm not going with the BJP. पीकेटी नाम्बियार राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपके विचार थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तरफ झुकाव है। आलोक वत्स नेता भारतीय जनता पार्टी, नंदितेश निलय राजनीतिक विश्लेषक, ऋषि मिश्रा आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हरकेश बहादुर नेता कांग्रेस पार्टी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं बहादुर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस की ये जो स्थिति है पंजाब में, और वो भी चुनाव से एकदम पहले, कैप्टन तो चले गए, ये तय हो गया, अब सूत्र वूत्र को आराम देते हैं। कैप्टन ने इंटरव्यू में साफ साफ एनडीटीवी को बोल दिया है, मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा, मैं बीजेपी में भी नहीं जाऊंगा। तो क्या आपको लगता है कि ये सीधे तरीके से कांग्रेस को नुकसान है, स्ट्रेट? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के कांग्रेस से जाने से जरूर कांग्रेस को कुछ क्षति तो होगी, इसमें कोई दो राय है नहीं। और वहाँ की स्थिति, ये सब जो कुछ हो रहा है, इससे काफी वहाँ पर एक कांग्रेस में उहापोह की स्थिति पैदा हो गई है, और इसका फायदा अपोजिशन पार्टी जरूर उठाने की कोशिश करेंगी। इसलिए मैं यही कह सकता हूं कि कैप्टन साहब से अभी भी उम्मीद है कि लोग कांग्रेस नेतृत्व बातचीत करेगा ताकि इसका कोई हल निकल सके। कैप्टन साहब को पार्टी से बाहर नहीं जाने देना चाहिए, ये मेरा अपना विचार है। पर वो कह रहे हैं कि वो इतना ह्यूमिलिएट कर दिया गया, वो क्या करें भाई, जलील होकर के कोई क्यों बैठा रहे? ये बात तो सही है कि जिस तरह से वो हटे हैं वो तरीका ठीक नहीं था। पता नहीं किन परिस्थितियों में ये सब हुआ, क्योंकि मैं इस समय दिल्ली से काफी बाहर हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारी अंदरूनी चीजों की जानकारी नहीं है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह से सब कुछ किया है या अभी भी जो कुछ कर रहे हैं, वो एक पार्टी, एक अनुशासित पार्टी में किसी अनुशासन प्रिय कार्यकर्ता के लिए ये सब चीजें कभी शोभा नहीं देती। नंदितेश निलय, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों इस सब के बीच में कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको हम इग्नोर कर दें, या ये समझे ये तो पंजाब का कलह है, या ये राजस्थान की कलह है, या ये छत्तीसगढ़ की कलह है।
ये कलह सुलझानी किसको है? अल्टीमेटली जो अकाउंटेबिलिटी है वो तो ऊपर है ना। जिम्मेदारी किसकी है कि ये कलह ना हो या ठीक से इसका निपटारा हो जाए? गांधियों पर क्यों ना सवाल उठाया जाए? संकेत, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही होगी? जी, मेरी आवाज आ रही है संकेत? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ संकेत की जिम्मेदारी हमेशा लीडरशिप की होती है, और जब हम मानते हैं कि जो हमारा लीडर है वो लीडर अगर कोई पोस्ट नहीं लेना चाहता है तो वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। लीडरशिप इज नॉट ए टाइटल, लीडरशिप सिर्फ टाइटल नहीं होता। लीडरशिप एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, एक बहुत बड़ा शख्सियत आदमी जो होता है वो अपने व्यवहार से अपने पूरे व्यक्तित्व से अपनी टीम में स्थापित करता है अपनी लीडरशिप। कांग्रेस की समस्या अभी ये हो गई है संकेत कि कांग्रेस के जितने भी स्टेट लीडर्स हैं वो अपने आप को सब कुछ मानते हैं। वो सेंटर के नेतृत्व के जो भी राहुल गांधी हैं या जो भी लीडरशिप है उनकी बातों को वो तरजीह नहीं दे रहे हैं। अगर वो तरजीह देते, ये बहुत खास बात है, एक साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में आपको ये उबाल नजर नहीं आता। और ये बहुत ही अलार्मिंग है। क्यों अलार्मिंग है? क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है और कांग्रेस के साथ सब ही नहीं, दुनिया की किसी पार्टी के साथ एक मोरालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों में नजर आनी चाहिए। तो आप सारा कुछ जनता पे छोड़ दे रहे हैं कि जनता अपनी रीजनिंग का इस्तेमाल करे। हम उनसे नाराज हैं, हम उनसे नाराज हैं, हम इनसे नाराज हैं, हमें गद्दी चाहिए। आप मुझे बताइए, आप ऑपोजिशन में जब आपका आचरण कुछ ऐसा नहीं होगा जो जनता को सफेद और काले में फर्क बता पाए, तो आप जनता से क्या आशा करते हैं? कांग्रेस ने जो भी कुछ किया पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, ये बहुत ही डिस्करेजिंग है। इसलिए डिस्करेजिंग है क्योंकि एक आम जनता को आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया। दो शब्द है संकेत जो मैं कहना चाहता हूं आपसे। हमारे व्याकरण में दो सर्वनाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे और उनकी। आप सारी बात उनसे की कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, सिंह साहब, बघेल साहब, आप गहलोत, सचिन पायलट, ये सिर्फ उनसे की बात हो रही है। ये उनकी की बात कौन करेगा? उनकी प्रजातंत्र है, उनकी आम जनता है। आप बोलते हैं कि अगले साल हम इलेक्शन में जाएंगे। अरे आप क्या करेंगे इलेक्शन में जाके? आप क्या समझते हैं आम जनता को? दुनिया में सबसे बड़ा दुखद पक्ष संकेत ये है कि प्रजातंत्र, पॉलिटिक्स, ये मोरालिटी, ये सब पॉलिटिकल फिलॉसफी के शब्द हुए, लेकिन मोरालिटी को आपने एक तरफ कर दिया, राइट्स एंड ड्यूटीज को आपने एक तरफ कर दिया और जनता को कहा कि मोरालिटी, राइट्स, आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, आज सिर्फ पंजाब के सिलसिले में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बारे में भी बात कर रहे हैं। हम बाकी और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की भी बात कर रहे हैं जहां पर लगभग इसी तरीके की स्थिति हुई है इससे पहले भी। मेरा आपसे ये कहना है कि क्या आपको लगता है कि जो नेतृत्व है उसको साफ साफ सामने आना चाहिए और संकेत साफ देने चाहिए? क्योंकि जब आप इस तरीके का काम नहीं करेंगे तभी एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्योंकि मिश्रा जी देखिए, अब राहुल गांधी किस भूमिका में हैं? एक बड़े अहम नेता कांग्रेस पार्टी में। क्या वो प्रेसिडेंट हैं? नहीं है। वो प्रेसिडेंट थे? हाँ। क्या ये सारे लोग वो जब प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, तो उनके साथ नहीं थे? बिल्कुल थे। तो अभी ऐसा क्यों है कि इतना बवाल मच रहा है? आपको लगता है उनको पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेनी चाहिए? जो बड़े नेता तो हैं ही अपनी पार्टी के। देखिए, मैं एक पैनलिस्ट को अभी सुन रहा था, उनको ये नहीं मालूम है कि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अशोक गहलोत की प्रशंसा की है, उनके कार्यों की प्रशंसा की है। ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है और लोग देखेंगे। संकेत जी, आप देश के जाने माने पत्रकार हैं। 5-6 लोगों की फैमिली में भी 1-2 सदस्यों के बीच मतांतर हो जाती है। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, मतांतर है। और आपने ही न्यूज में चलाया है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं मुख्यमंत्री से मिलने गए हैं और मुझे लगता है कि कुछ मतांतर था। उनका तरीका, सिद्धू जी के तरीका हो सकता है कि गलत रहा हो, लेकिन मतांतर को दूर किया जा सकता है और दूर करने की प्रयास किया जा रहा है। और कब तक पंजाब से मिश्रा जी, कब तक? देखिए, कितने टाइम से बवाल चल रहा है, आप मुझे खुद बताएं। कितने मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, जब कांग्रेस हाईकमान डिलीवर का, आपको इतिहास में आप जाना होगा, जब कांग्रेस हाईकमान डिलीवर कर रही थी, कांग्रेस हाईकमान के नाम पे वोट मिल रहे थे, तो आप देखिए, याद होगा आपको, जब हुड्डा साहब हरियाणा में सीएम बने थे तो किसी और का नाम था और 10 जनपद से सोनिया गांधी ने कह दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे
और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे किसी ने ऐतराज नहीं जताया। नंबर 2, राजस्थान में जब अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बन रहे थे तो सोनिया गांधी ने ही अशोक गहलोत के नाम पे मुहर लगाया था। उस समय मदरेना साहब बड़े जाट नेता हुआ करते थे, उनके नाम पे विधायकों की राय थी। तो जब कांग्रेस हाईकमान, देखिए मैं बीजेपी के जो जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उसकी तरह मैं नहीं सोचता हूं। देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान की कमजोरी आई है, कांग्रेस हाईकमान कमजोर हुआ है, उसी का परिणाम है कि जो रीजनल पावर हैं उसको कोऑर्डिनेट करने में कांग्रेस हाईकमान जी नहीं, ये साफ साफ बोल देना और समझ लेना जरूरी है। मतलब ये कहना है कि हरीश रावत फेल हो गए या फलाना फेल हो गए या सिद्धू फेल हो गए, ये सबसे बड़ी बात है कि ऊपर से कौन डिसाइड कर रहा है, उसने ठीक से डिसाइड किया है नहीं। मैं आलोक वत्स जी आपके पास आना चाहता हूं। मुझे आप ये बताइए, इससे पहले कि बीजेपी जो है वो हाथ मसले और ये बोले कि देखो क्या हाल हो रहा है उनका, बीजेपी में भी लगभग ऐसी स्थिति है अलग अलग राज्यों में। हाँ, ये बात अलग है कि इस तरीके से लंबा बवाल नहीं चला, लेकिन बवाल हर पार्टी में चलता है। आवाज नहीं आ रही है। अब आई आवाज? आवाज नहीं आ रही है। अच्छा चलिए इसको ठीक करते हैं, उसके बाद आते हैं। पीकेटी नामबियार जी, आपसे यही सवाल। संकेत जी, मैं ये तो कहूंगा कि राजनीति के अंदर समय समय में नेतृत्व परिवर्तन होना जरूरी है। क्यों राजनीति, क्यों चाहे कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे आपका मीडिया हो, कहीं पे भी राजनीति के नेतृत्व परिवर्तन होना कोई खराब नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है जब कांग्रेस की जब नेतृत्व परिवर्तन की बात आता है, वो एक बड़े से भूकंप की तरफ आ जाता है, वो सुनामी हो जाता है उनकी पार्टी में, गवर्नमेंट में और हर जगह पे। ऊपर से कोई कंट्रोल नहीं है, नीचे से तो सब बवाल होके इधर उधर घूम रहा है, वहां पे चर्चा हो रही है। एक राजनीतिक पार्टी सिर्फ एक राजनीति और एक करियर नहीं है, एक पॉलिटिशियन का करियर नहीं है। ये जनता के पूरा एक प्रदेश का पूरा जनता को सेवा करने के लिए और उनके लिए बना हुआ एक सरकार, तो हर जनता को उसका कठिनाई से गुजरना पड़ता है। एक राजनीतिक पार्टी ठीक से काम नहीं करती। सिर्फ इसको ये कहेंगे कि यार वो राजनीति वो अंदरूनी मामला है, एक पॉलिटिकल पार्टी का अंदरूनी मामला तब तक है जब तक वो गवर्नमेंट में नहीं है। पंजाब के अंदर आज की डेट में कोई गवर्नेंस है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। अगर मतलब आप मानते हैं कि जब हम सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे थे यूपी के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में और कर्नाटक के संदर्भ में, तो हम सही थे क्योंकि वहां गवर्निंग पार्टी बीजेपी थी और वहां बवाल चल रहा था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपको, मैंने ये एक चीज बता, राजनीति के अंदर मैंने कहा कि परिवर्तन होना जरूरी है, इस पे कोई डाउट नहीं है। कोई परमानेंट सीट नहीं होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी 50 साल चीफ मिनिस्टर नहीं बन के रहना चाहिए किसी को भी। अच्छी बात यह होती है कि एक नेता जब समय के साथ अपने आप कुर्सी छोड़कर दूसरे को दोगे, ये संदेश तो किसको दे रहे हैं? बढ़ेगा। मैं किसी को भी हो, जो पहले तो आपकी थ्रू सबको सिर्फ ये है कि बट जब अमरिंदर सिंह जैसे एक बड़े नेता 80 साल का जितनी बहुत बड़े नेता को जब आप निष्कासित कर दोगे एक पद से, उसका भी एक तरीका होता है, सम्मान से करना चाहिए। आज अमरिंदर सिंह क्यों इतनी बड़े? हाँ बिल्कुल वही सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी ने रूपानी जी के लिए दिखाया। कितने सम्मान से उनको एक झटके में बोला कि हटिए, पूरी कैबिनेट हटा दी पूरे सम्मान के साथ। नहीं संकेत जी, आपके एक बात पूछूं, रूपानी जी ने खुद ये ऐलान किया था कि मैं पद छोड़ रहा हूं। अरे अब कोई उनके दिल से पूछे बेचारे, जो उन्हें कह दिया उन्होंने बोल दिया। मैं कह रहा हूं अपनी मर्जी से थोड़ी पद छोड़ना चाहते हो संकेत जी, कौन हटना चाहता है? मैं पूछूं संकेत जी, आप चाहते हो भाई पटेल जो है कैसे आंसू बहा रहे थे, ये हमारे जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनको ये बताना चाहिए। नितिन पटेल रो दिए बेचारे, आपने रोने भी नहीं दिया। आप एक मीडिया का एडिटोरियल चीफ है, जिंदगी भर आप एडिटोरियल चीफ बन के रहना चाहते हो, ये तो ऐसा होना नहीं, जिंदगी भर तो नहीं रहेंगे। वो तो रहना भी नहीं भाई, हम तो हमारा तो इसमें तुलना भी नहीं होनी चाहिए, हम तो अदने से मुलाजिम है।